कुछ करने का समय ना हो, उसमें हम जब समय निकाल के आध्यात्म में खड़े होते हैं, सेवा में खड़े होते हैं, हमारा कुछ वो उगता है। वो उम्र में जब घुटने काम नहीं कर रहे हैं, सुनाई नहीं देता, दिखता नहीं, खड़े नहीं हो सकते, तब हम सोचे कि अब मंजीरे कूट लें। तो एक एग्जाम्पल, अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, गन्ना रस एक एग्जाम्पल दिए थे, याद आ रहा है? आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, बहुत अच्छा आपको चाहता हो, या आप जिसको चाहते हो उसके साथ आप बैठे हो और आप गन्ना चूसते जाए, गन्ना चूसते ना, फिर निकाल के उसको दो, तो कितने दिन प्यार चलेगा, या कितने घंटे प्यार चलेगा? गन्ना आप चूसो, फिर निकाल के लिए डार्लिंग, लियो जानो, वो कितनी देर चलेगा? हाँ जी, वो चलता ही बनेगा। तो जब हमारे आप में जब जोश है बेटा, जवानी है, उमंग है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती, उस समय हम जब आध्यात्म में, सत्कर्मों में और देव कार्यों में लिप्त होते हैं, तब जो खुशी मिलती है उस डार्लिंग को, और वही सच्ची डार्लिंग है, ऊपर वाली। वो जो प्यार करते हैं बेटा, वो उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। वो तो कैसे भी हमारी जीवनी को, हमारी जीवात्मा को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उठना चाहते नहीं। हम चाहते संपन्न हो जाए, हम चाहते लोग हमको अच्छा बोले, समाज अच्छा बोले, रिश्तेदार अच्छा बोले, वो जो कभी नहीं बोलते, संभव ही नहीं है, बोलेंगे ही नहीं। हाँ, मुंह के सामने जरूर नामर्दाई से बोल देंगे आप अच्छे हो ऐसा, लेकिन अगर मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, आपसे इज्जत कर रहा हूं, तो नजरें बोलेगी बेटा, जबान की बोलने की जरूरत नहीं है। वो ईश्वर का तत्व हर किसी जीवात्मा में है। मेरा मन का भाव शुद्ध है तो वो आपको महसूस होगा, और आप में कहीं चाल बाजती है तो वो मुझको महसूस होगा। आप में और मुझ में, जगत में और मेरे में फर्क इतना है कि हम बोल देते हैं तुरंत, हम जेलते नहीं है। क्यों? जब कुछ लेना ही नहीं, काहे जेलें आपको? आप में जो चीज गलत है उस चीज को हटा के अलग कर देते हैं। जियो कभी अपने दिल का सुन के जिए तो सही। कभी दिल बोले कुछ अच्छा करने का, करके कभी हिम्मत तो दिखाओ, और वो जवानी में दिखा सकते हो। ये सोचो 40, 45, 50, हम 40 साल के बाद वालों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। जाग रहे हो ना? 40 प्लस वाले पे मेरा ध्यान ज्यादा केंद्रित नहीं होता। क्यों? मालूम है साले ये पक्के गड़े हैं, सुधरने वाले तो है नहीं, इसके पीछे टाइम डालें, इससे अच्छा जो फूल उग रहे हैं अभी, जिसमें जवानी है, जिसको मालूम नहीं है कि मुझको कौन सी दिशा पकड़नी है, मैं उसके लिए अपना समय न डालूं। जो इतनी शक्तियां दी मां ने, इतना बल दिया, इतनी धीरज दी, इतना ज्ञान दिया, मैं अक्सर ढूंढता हूं। मुझको अच्छी बातें नहीं आती, लेकिन मुझको सच्ची बातें बतानी आती है। मुझको कहीं जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा मुझसे खुद से एक कमिटमेंट है। 12-14 साल की उम्र में मैं ऐसी प्रार्थनाएं करता था। कहाँ? नीम के बहुत बड़े बड़े झाड़ थे जहां हम बड़े हुए हैं, जहां रहे, 100-100, 150 साल पुराने नीम के झाड़। गर्मी के दिन की छुट्टियों में उस नीम में बैठे रहते थे, निमोनी खाते थे। निमोनी आते ना, और कल्पना करते थे कि कोई शक्ति अपने साथ होगी। तब धार्मिक पिक्चरें आती थी, अब तो हॉरर पिक्चर, किसी धार्मिक तो बात ही मत करो। जो बोल रहा हूं ये खुद से कमिटमेंट, 12-14 साल की उम्र में कथा, साक्षी है जगदम्बा, कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो एक डायरी रखूंगा। कोई आएगा बोलेगा मेरे बच्चे की शादी करनी, कितना होना ले जाओ, लिख डालो।
तेरे पास हो तो देना, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, मेरा कर्जा हो गया है, मुझको धंधा करने के लिए पैसे ले जा ले जा ले जा। तेरे पास हो जाए दे जाना, और किसी काम आएगा। मुझको नहीं मालूम था कि ये संकल्प ब्रह्मांड की शक्तियां सुनती है। और आज पिछला दशक एक चले गया पूरा। माड़ी की दया से मांगने वाले को बोलने में झिझक हो, उसके पहले माड़ी ये ले। कोई बॉन्ड नहीं, कोई गारंटर नहीं, तेरी आत्मा तेरा गारंटर, तेरा ईमान तेरा गारंटर। और 10 साल में करोड़ों रुपए की सेवाएं हो गई, आज तक माड़ी का 1 रुपया डूबा नहीं। न कोई नोटरी, न एफिडेविट, न कुछ नहीं। लेना सबके साथ सामने, लेना सबके सामने, लेकिन देते हैं वो किसी को नहीं दिखता। लेना लेकिन सभी के सामने, बड़ी सभाओं में लेना, ऑन रिकॉर्डिंग लेना। लेकिन किन बच्चों की फीस भरा जाती है, वो उनको खाली रसीदें पहुंचती है। किन की शादियों की तैयारियां हो जाती है, डिलीवरी की तैयारी हो जाती है, ऑपरेशन के बिल पड़ जाते हैं। क्या करना है? कोई माइका लाल इस दुनिया में कुछ लेके आया? जाग रहे हो ना आप लोग? हमको लगता है हमारा दुख जो है ना, हमारा मालिक भाव है। हम जो सोचते हैं इस दुनिया के हम मालिक हैं, इस जमीन के हम मालिक हैं, हम इस शरीर के भी मालिक नहीं हैं। हम मालिक हैं हमारे विचारों के और भावनाओं के मात्र। जिस पे हमारा मालिकाना हक है, इन चीजों पे हम कभी ध्यान नहीं देते। लेके आए कोई, हाँ जी, या कोई माइका लाल ऐसा पैदा हुआ जो कुछ लेके जा सका? इतना याद रखना, जब लेके नहीं आए हैं दातार तेरा दिया भोग रहे हम, काहे कि मैं मुझ में ताव, काहे का हम दिखा। और दातार तेरी दुनिया है, छोड़ के वैसे ही जाएंगे। तो ईमान से थोड़ा स्थिर चित्त और जागृत अवस्था में जिंदगी तो जी जाए। उन स्वास्थ्य को, संपत्ति को भोग तो ले। भोगना मतलब खा पी के ऐसी करना नहीं होता बेटा। संपत्ति को, स्वास्थ्य को भोगना मतलब अगर हम किसी जरूरतमंद को खड़ा कर सक रहे हैं, कोई भटके हुए को दिशा दे सक रहे हैं, कोई सही जरूरतमंद को हम सहारा दे सक रहे हैं अगर, तो वो उसका सदुपयोग हुआ। खुद के लिए मकान बना लेना, गाड़ी घोड़े ले लेना, इसकी मनाही नहीं कर रहा है आध्यात्म। देव इसकी मनाही नहीं करता। अच्छे से अच्छा रजवाड़ा टाइप जियो, लेकिन दूसरों को उठाते हुए जियो। उस रजवाड़े में सबका हिस्सा हो। जब हम लेके नहीं आए हैं और लेके नहीं जाने वाले हैं, तो फिर टेंशन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हम नहीं बोल रहे कल सब लुटा दो और फकीर होकर बैठ जाओ। ये तो हम कतई नहीं कह रहे। हाँ, नहीं तो भलता ही समझ लियो कल लाइन लगा के बैठ गए। क्यों? हम तो बेच बात दिए बड़ी। हम तो हमको वो नहीं, ये बेवकूफाना हरकतें मत करना। ऐसा हम प्रार्थना करते थे कि जब द्वार में कोई आए तो कोई भूखा न जाए। छोटे बच्चों को उनके जैसा, जवानों को उनके जैसा, बड़ों को उनके जैसा, सबको प्यार करेंगे। समझ में नहीं आता था ये होता क्या है। एक रसोई होगी और सैकड़ों लोग खाएंगे। आज माड़ी की ऐसी दया कि 150 और 200 जीव रोज दाना खाते हैं। कितना ही समय हो गया, 150 से 200 जीवों का रोज दाना होता है। यहां घर में 4 लोगों को नहीं खिला सकते थे। क्यों? वो मेरे थे, मैं भाव में खड़ा था जब तक, तब तक वो व्यवस्थाएं नहीं हो रही थी। आज तुझ भाव में खड़ा हूं मैं,
तो जगत का सभी काम हो रहा है। लोगों को लगता जरूर है कोई व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति की औकात नहीं है। जब से माड़ी की सेवाएं पकड़े, दुश्मन बड़े हो गए। वो राजू भैया शुक्रवार को गए, बावड़ी में जाके खड़े हुए, क्रेन में बैठे माल निकाल रहे थे ऊपर से माड़ी। कुछ दो पत्थरों के बीच हल्की सी हलचल 50 फुट नीचे दिखी, एक कंकर गिरा। माते खड़े थे, सब खड़े थे। दूसरा कंकर गिरा और माड़ी ने आवाज लगा दी, बेटा हट जाओ हट जाओ हट जाओ। लेकिन किसी को ये नहीं समझ आया, सब तो ठीक है, क्या हट जाओ। और 15 फुट बड़ा पत्थर है, सब 15 फुट ऊपर से पत्थर राजू भैया के बाजू में आके गिरा। वो तो अंतिम क्षण जैसे राजू भैया को उठा के गड्ढे में डाल दिए। ये बात भैया की नहीं है बेटा, मैं हर सेवक की बात कर रहा हूं, माड़ी की हर सेवक की बात कर रहा हूं। वो चाहे कहीं भी सेवा करता हो, लेकिन एक बारीक, एक सूक्ष्म नजर, एक दृष्टि उस पर रहती है कि जब हमारी मेलडी की सेवा में है तो उसका एक बाल, एक रोआ भी कहीं बांका नहीं आना चाहिए। अदृश्य जगत की कोई आसुरी शक्ति ये ना कह जाए कि मैंने मेलडी के सेवक को मात दी। और ये प्रण है बेटा कि जो भी शक्तियां माने दी, ये कमिटमेंट है खुद से कि मेरे पास जो भी है, जो अनुभव है, वो मैं ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सकूं जिसको इसकी जरूरत। मुझको दुनिया का डर नहीं, मुझको ऐसे किसी जीव से डर नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे को मेरी जरूरत है तो मैं निश्चित रूप से वहां होऊंगा। अच्छा लगाने के लिए नहीं जाता कहीं, लेकिन कहीं कोई अकाल मौत पे खड़ा है अगर, तो माड़ी वहां हम खड़े मिले। अगर कहीं असत्य के बीच कोई फंस गया है तो हम मिलेंगे आपको। जहां मेरी जरूरत है, जहां मेरी जरूरत है, जहां मेरे बल की, मेरे धन की, मेरी शक्ति की, मेरे सामर्थ्य की, मेरे अनुभव की, जहां भी जरूरत होगी वहां हम आपको मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। और क्या दे सकता हूं? छोटी सी उम्र में आदि शक्ति जगदम्बा ने जो अनुभव दिए, जो यहाँ कई स्वामी जी लोग आए हैं, जो हिमालय से आए हैं, उन लोग कहते हैं कि माड़ी हम जो 18 साल हिमालय की तपस्या करने के बाद जो अनुभूति पाए, वो आप गृहस्थ जीवन में सहज ही यहाँ पे ऐसी वाइब्रेट कर देते हो। एक संत ने कही थी ये बात, स्वामी जी जब यहाँ आए थे, कि माड़ी ये इन लोगों को इनकी जरूरत नहीं है और आप सहज ही ऐसी शक्तियों को वाइब्रेट कर देते हैं। तो माड़ी ने कहा था कि हमारा अध्यात्म इतना संपन्न है, हमारा सनातन धर्म इतना सामर्थ्यशाली है, लेकिन आज अगर जो पंगुता है, आज जो दीनता है हमारे में, उसका कारण मात्र यही है कि हमारे ऋषि मुनियों से एक चूक हो गई, मुझको लगती है कि ये योग्य नहीं है, कि ये लायक जाति का नहीं है, ये सामर्थ्य नहीं है, ये क्षत्रिय नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है, इसलिए इसको ये विद्या न दे, ये ज्ञान न दे, ये शक्ति न दे। इसलिए आज हम और आप थोड़े कहीं बटके खड़े हो। अरे भक्ति कोई जात नहीं देखती, और न शक्तियों ने कभी जात देखी। शक्ति की क्या जात है? बताओ बताओ, दुर्गा की क्या जात है? शक्ति की क्या जात है? हम कहते हैं भगवान राम क्षत्रिय थे, रघुवंश कुल के थे, ठीक, तो उन्होंने किसको नकारा? सबको स्वीकारा। और निहिर प्राणी जो सांप, ये बंदर और रीछ भालू है, उनकी मदद से अपने काम की। शिव जी को कौन सी जात का बोलेंगे? बोलेंगे हाँ हाँ, ये शिव तत्व वाले।
कृष्ण ये वैष्णवी है, तो लेकिन शक्ति जमड़े शक्ति बेटा बेटा होता है, कौन सी जात का नहीं होता, मां मां होती। और यहां मां हमको ये संस्कार सिखाती है कि बांट ले, तेरे अनुभव को बांट ले, तेरी शक्तियों को बांट ले, तेरी संपत्ति और सामर्थ्य को बांट ले, वो उगेगा। और ब्रह्मांड का एक नियम है बेटा, हम जो भी बांटते हैं, जो भी उगाते हैं, वो कई गुना होके वापस मिलता है। आज इतने लोगों का प्यार है बेटा, इतने लोगों का समर्पण और सेवाएं हैं, मैं कैसे कह दूं वो इसके भाग का है कि उसके भाग का है, कि वो सिर्फ मेरे भाग का है, कि पिछले 10 साल से निरंतर सेवाएं चल रही है। कितने ही जीव पल रहे हैं, कितने ही असाध्य रोगों का निदान हो रहा है, लेकिन आप आते सब अपनी समस्याएं लेके हो, हमको इससे कोई परहेज नहीं है। मेरा एक निवेदन है सबसे कि एक थोड़ा धीरज लेके आना। और मैं ये भी जानता हूं, निराश होके आते हो या अंतिम सबसे नोच खरोचा के आते हो दुखी होके, तो लगता है कि बस खाली नहीं जाऊंगे, कोई खाली नहीं जाऊंगा। ये दरबार खोला नहीं गया है, ये तो खुल गया। कहीं एडवर्टाइज या दावा नहीं है, लेकिन खाली नहीं जाऊंगा। थोड़ी सी धीरज रखना। मनुष्य जीवन की इतनी मस्ती देंगे कि आप अकेले बैठे रहोगे ना तो भी आप खुश रहोगे। आपके पास कोई साधन हो, संपत्ति हो, न हो, लेकिन आपकी मस्ती कम नहीं होगी, ऐसी शक्ति देंगे। बस बल्ले बल्ले। कितने जन्मों की कितनी पुण्याई होगी तो ऐसी जगदम्बा मिली। वो क्या आडंबर करने के लिए? ये मां हमको सिखाती है जीवन जीना कैसे, निर्भय होके जी, मस्ती में जियो, राजकुमारों जैसे जियो, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा सोचो। बेटा ईश्वर हमसे आपसे कम्युनिकेट होता है जब, तब वो हमारी प्रेरणाओं और विचारों से होता है। थोड़ा पहरा लगाओ अपने विचारों पर कि कैसे विचार आ रहे हैं, कैसी कैसी बातें हमारे मन में उठ रही है। वो पड़ोसी को थोड़ी मालूम पड़ता है कि कितनी गंदी और नंगी और नालायकी और फ्रॉड वाली विचार उठ रहे हैं, वो तो हम ही को मालूम पड़ता है। थोड़ा पहरा बिठाओ, अपने विचारों पे खुद नजर रखो, थोड़ा मालूम पड़ जाए बस अपने विचारों को, अपने मन को कि मुझ पे पहरा बिठाला गया, वो बिल्ली टाइप दुबक जाएगा। हम क्या सोचते हैं, किसी को मालूम थोड़ी पड़ रहा है, हम खुद से धोखा कर रहे हैं। कमिटमेंट खुद के प्रति करो, कुछ पूरा वो करते। ये प्रमाण है बेटा कि जिस घर में इसलिए दान पेटियां नहीं होती। माड़ी पूछा था मैंने कि माड़ी सब मंदिरों में दान पेटी रखते हैं क्यों? माड़ी बोले हाँ, ऐसा कोई आध्यात्म का आदेश नहीं है शक्तियों का, देवों का, कि दान पेटी रखना। दान पेटी रखने का आदेश था कि मेरी चौखट से कोई आगंतुक जरूरतमंद खाली न जाए, इसलिए दान पेटी रखना, देने के लिए ये था। हो क्या गया? हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं रुक रहा है, चाहे वो 20-25 लाख 30 लाख की बावड़ी हो, चाहे 2 लाख की किसी की शादी, चाहे किसी की यूनिवर्सिटी की फीस हो, चाहे किसी का ऑपरेशन, जितनी जरूरत हो उतना आ जाता है। क्यों? हम और आप सेवक, जमाड़ी, हम और आप व्यवस्था करने की जवाबदारी सेवक की नहीं होती, स्वामी की होती।
खेत लिए तो खेत में सेवा करने वाले एक से एक जानदार सेवक आ गए। मानी जब ये धाम लिया था तो इसकी व्यवस्था करने के लिए एक से एक कलाकार आ गए। फिटिंग करनी थी तो प्रकाश भाई आ गए। पंखे लगाने थे तो ऐसी मन्नतें हुई, 10 पंखे, 12 पंखे, 5 पंखे। एसीसी सीमेंट की कंपनी का एमडी बीमार हो गया, ठीक नहीं हो रहा था, वो कभी आया, माड़ी से दया लिया, 3-4 ट्रक वो भेज दिया। गिट्टी वाले की तबीयत खराब हुई, वो आया होगा, वो ठीक हुआ, 10 गाड़ी गिट्टी भेज दिया था। ईटा वाले गाड़ियां खड़ी थी। अरे कहीं नहीं जाने की जरूरत है, खुद के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। हमको खुद के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। वो व्यवस्थाएं सब करता है, वो हमारे जीवन की बात नहीं बेटे, सभी के जीवन में ईमानदारी से देखना। आपको आपकी औकात से ज्यादा ईश्वर ने दिया, लेकिन आप में संस्कार नहीं होने के कारण वो आपकी नजर के सामने आपसे निकल गया पूरा, क्योंकि आपको लगा कि मैंने किया। तो प्रकृति कहती है अगर तूने किया है तो संभाल के दिखा। ये सबको लागू पड़ती है बात। जहां यह हम भाव आया कि ये मैंने किया, ये दुकान मैंने खड़ी की, फैक्ट्री मैंने खड़ी की, ये संपत्ति मैंने खड़ी की, ये इज्जत मैंने खड़ी की, तो संभाल के दिखा। एक एक जीवात्मा को लागू पड़ती है बेटा। और जहां संस्कारवान होके हमने वो परोपकार में डाला, वो एक्टिविटीज देख के हमारी संतानें, हमारे जीन्स वही कदमों पे चलेंगे। हम और आप जितने भी सुखी हो रहे हैं ना, ये पुण्याई और दुआओं के कारण सुखी होते हैं। हमने दुआएं ली नहीं, हमने परोपकार किए ही नहीं। क्यों? खुद का तो हो जाए पहले। एक तो ये भी घुसा दिया गया है समाज के द्वारा, पहले खुद का तो हो, फिर दूसरे का करेंगे। हमारी कहते हैं पहले दूसरे का कर, फिर तेरा करो। ये वचन है मुझको कि दूसरे का करेगा तुझका करूंगा, तेरा करूंगी। दूसरे का आंसू पोछेगा, तेरे आंख में आंसू नहीं आएंगे। दूसरों को देगा बेटा, तेरे को कभी कमी नहीं आने दूंगी। हम कभी संभालते ही नहीं, कोई बजट नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, बिंदास जीते हैं। क्यों? बजट मालिक पूरा करता है। जेन्युइन होनी चाहिए वो मांग आपकी, जेन्युइन होनी चाहिए। और मेरे पास जो है वो हर उस जरूरतमंद के लिए है जिसको उसकी जरूरत है। हम मिलेंगे वहां। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय मड़े।